उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद के थाना मेरठ इलाके में थाने की कुछ ही दूरी पर रहने वाले एक डॉक्टर के घर शातिर बदमाशों ने बीमारी का बहाना बनाकर उसका घर का गेट खुलवा कर घुस गए। बदमाशों ने फिर तमंचे के बल पर डॉक्टर और उसके परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए का सोने चांदी के जेवर लूटकर परिवार को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद जैसे तैसे डॉक्टर ने खुद को मुक्त कराया और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल में जुट गई है और घटना की गंभीरता को देखते हुए खुद एसएसपी मुरादाबाद भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बदमाशों की तलाश के लिए लगाया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्रा का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया, जल्द ही घटना का खुलासा कर देंगे। मुरादाबाद के थाना मेरठ से कुछ ही दूरी पर रहने वाले डॉक्टर जयवंश सिंह के आवास पर बनी क्लिनिक पर सुबह 8 बजे एक व्यक्ति पहुंचा और डॉक्टर से कहने लगा कि उसके सीने में काफी दर्द हो रहा है, उसका इलाज कर दे। तब डॉक्टर ने उसे जवाब दिया कि वह हार्ट के डॉक्टर नहीं है, वो मुरादाबाद जाकर हार्ट वाले डॉक्टर को दिखाए। वह वहां चला गया और बाहर जाते ही उसके साथ दोबारा 12 से 14 लोग अंदर आ गए और 4 लोगों ने डॉक्टर के बेटे और बहू को बंधक बना लिया। नशे में आए बदमाशों के हाथ में चाकू और तमंचे थे। बदमाशों ने सबको बंधक बनाकर मारपीट भी की। डॉक्टर के विरोध करने पर बदमाशों ने डॉक्टर की पोती को बंधक बनाकर 1 घंटे तक घर में लूटपाट की। बदमाश घर में रखा 45 तोले सोने के साथ 42,000 रुपए लूट कर ले गए। पुलिस ने डॉक्टर जयवंश सिंह की तहरीर पर मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। थोड़ा बोलिए मत, जरा शांत होइए। जी, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आज जो मामला है, क्या मामला है? सर, ये डकैती का मामला था और हम लोग शाम 8 बजे अपने घर में आराम से थे। एक मरीज के, क्योंकि हम लोग डॉक्टर हैं पापा, तो पेशेंट के बोला मुझे पेन है और दरवाज़ा खुलवाया उसने। किस टाइम की घटना? 8:30 बजे की। लगभग कितने लोग थे जो यहाँ पर? लगभग थे वो 10-12 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। सभी के पास हथियार थे, चाकू और ये जो उनके पास ये होते हैं गन वगैरह, ये सब थी। उन्होंने काफ़ी हम पे वार भी किया, चोट भी है हाथों में चाकू की, और पापा के भी काफ़ी चोट लगी है सर में। देखो जैसे घुसे घर में किस बहाना कैसे ये क्योंकि पापा डॉक्टर हैं तो दवाई के लेने के बहाने से ही घुसे कि मेरे हार्ट में दर्द है, डॉक्टर साहब आप मुझे दवाई दे दीजिए। तो पापा ने बोला कि मैं हार्ट का डॉक्टर नहीं हूँ, आप कहीं बाहर दिखा लीजिए। तो बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, एक गोली दे दो। ऐसे करता रहा काफ़ी देर तक। पापा ने उससे काफ़ी मना करा कि भैया मैं नहीं दूंगा दवाई, जाओ तुम लोग। लेकिन वो नहीं माना और वहाँ पे बहस करने लगा। तभी मैं ऊपर से आई, मुझे आवाज़ आई तो मैंने देखा कि नीचे बहस हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा, भैया आप लोग मतलब ये सब क्या कर रहे हो, अगर दवाई नहीं देनी तो आप जाओ बाहर। तो इतने ही पीछे से 2 लोग और आए और उन्होंने गेट बंद कर दिया। वो पहले अकेला था जो? नहीं, 2 थे। अच्छा। एक बंदा और था उसके साथ। फिर उसने वो गेट बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा ली और फिर पापा भी डिस्पेंसरी से बाहर आ गए और उन्होंने, पापा बोले ये क्या कर रहे हो तुम सब, तो उन्होंने फिर पापा को पकड़ लिया और हम सबको धक्का दे के जो भी उन पे हथियार थे वो चाकू वाकू उन्होंने निकाल के और हमें सबको अंदर ढक दिया। सारे लोग अंदर आ गए? हम लोग, हाँ, मेरी बेटी, बदमाश लोग? हाँ, बदमाश सारे नहीं आए थे उस टाइम तक, 4 ही आए थे। वो उन्होंने हम रूम में बंद कर दिए अंदर और फिर 4 लोग वो हमारे पास हो गए और 3 लोग हमारे पास रुके वो हथियार लेके कि यहीं पे बैठो, बाहर नहीं निकलना है। ये घटना कौन सी जगह की है? थाना मेरठ। थाना मेरठ में कौन सी जगह का नाम है, क्या पता? मेरठ ही है जी, थाना कोतवाली मेरठ ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे बताया? लगभग कितने रुपए की आपकी नकदी और क्या पूरा मतलब? वो पापा वगैरह ने बताया होगा, क्योंकि मुझे तो ज्वेलरी का ही आइडिया है। कम 45 तोले से ऊपर तो गोल्ड ही होगा और साड़ियाँ वाड़ियाँ भी जो उन्हें लगा वो ले गए और कैश था पापा के पास, ऊपर कैश था 7,500 रुपये मेरे पर्स में, वो ले गए और पापा के जो भी डिस्पेंसरी में कैश था गले में। फिर बाकी लोग किस तरीके से आए, मतलब 4 लोग आप बता रहे हो? अंदर रूम में बंद कर दिए तीनों। उसके बाद वो एक बंदा हमारे पास से गया और उन्होंने सबने हमारे पास गन लगा ली और चाकू वगैरह। लगभग आप कितने, कौन था घर पे उस समय? मैं थी और मेरे पापा जी, ससुर जी और सासू माँ और मेरी बेटी 5 साल की।
बस हम ही लोग घर में। बाकी क्या किया? नहीं, हाँ मैं बताती हूँ। उसके बाद वो 4 लोग थे, वो उसमें से एक लोग जो भी था वो बंदा, उसने बाहर गया वो, और उसने फिर गेट खोला हमें अंदर करने के बाद, और उसके बाद वो लोग, और हमारा गेट तो उन्होंने अंदर से बंद कर रखा था, जो 3 लोग थे, वो गेट खोलने गया। उसके बाद वो सब लोग जहाँ भी उन्हें जाना था वो लोग गए। अच्छा, ये किस चीज़ से आए थे? मेन गेट से, बाइक से। जो पहले दवाई लेने जो बंदा आया था वो बाइक से ही आया था। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे आए, अच्छा, जैसे भी आए होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन जब फर्स्ट टाइम हमने ये देखा कि हमारे गेट पे कोई है, तो एक बाइक थी और 2 पेशेंट। उसके बाद 2 से वो 4 हो गए। इसकी सूचना आपने पुलिस को कितने समय? पुलिस को हमने लगभग, क्योंकि हम लोगों को 9:55 तक तो हम अंदर बंदी थे। उसके बाद हमने फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया पापा ने, लेकिन पुलिस आधा घंटे तक नहीं आई थी। आधा घंटे बाद तब तक काफ़ी रिश्तेदार थाना कितनी दूर पड़ता है आपके यहाँ से, मतलब 500 मीटर या 100 मीटर पड़ता, 100 मीटर होगा। 100 मीटर होने के बावजूद भी पुलिस नहीं आई थी। आप बगल का ही एक लड़का है, जब मैंने विंडो से काफ़ी हल्ला किया तो आरिफ वो बाइक लेके पुलिस थाने गए। उसके बाद भी 10-15 मिनट बाद पुलिस यहाँ आई, और वो भी काफ़ी वैसे सहयोग किया पुलिस ने, ऐसा नहीं है किसी वजह से नहीं आई होगी। हाँ, सारे कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो नहीं आया, सारे अधिकारी आए काफ़ी अच्छे से। उन लोगों ने ऐसा नहीं है, जाँच तो आप लोगों को कितनी देर बंधक बना कर रखा इन लोगों ने? लगभग हमें 1.5 घंटा उन्होंने, बंधक बना कर 8:30 बजे उन्होंने हम अंदर कर दिए थे, और 9:55 पे हम बाहर आए। कितना टाइम हो गया ये आप देखिए। क्या नाम है आपका? जय वंश सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? अब तो 42 साल तक रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ, मैनाठेर में? हाँ। अच्छा, क्या मामला था ये बताएं पूरा। 8:15 बजे एक आदमी आया, चेस्ट पे दोनों हाथ रखे हुए, कि मुझे सीने में बहुत तेज दर्द है। मैंने उससे कहा कि भाई मैं हार्ट का डॉक्टर नहीं हूँ, मुरादाबाद चले जाओ, हार्ट डॉक्टर के पास, वहीं इन्वेस्टिगेशन कराओ, वहीं दवाई लो। वो बैठा रहा मेरे पास। मैंने कहा भैया उठ के जा से फटाफट, तुझे मेरे पास मत बैठ। वो बाहर चला गया। जब बाहर गया तो उसके साथ में जितने भी आदमी 12-14 थे, धीरे 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 सभी आ गए। 4 आदमी इसी कमरे में जहां आप बैठे हो, मेरे बेटे की वाइफ को, मेरी वाइफ को, और मुझे इन्होंने यहाँ किडनैप कर लिया। अच्छा, हथियार भी थे उन्हीं के पास? हथियारों से लैस थे? हर आदमी के लेफ्ट हैंड में चाकू और राइट हैंड में 315 का तमंचा था, पतली नाल वाले तमंचे। अच्छा, उसके बाद एक आदमी मुझसे बहस करने लगा, सब दारू पिए होते। मैंने एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार के मैंने गिरा लिया। वो गिरा के मैंने घुट्टी मारी साले के सीने में पकड़ के। 25 साल की उम्र थी उसकी। फिर वो 3-4 आदमी और इकट्ठे आए, उन्होंने मैं पकड़ के यहाँ बिठा लिया। फिर जो उनकी बट वो होती है तमंचे के, उनकी टैगर जो होता है, वो यहाँ मारा उल्टा करके। अच्छा, तो फिर भी मैंने उसे नहीं छोड़ा। तो फिर मेरी पोती को उन्होंने किडनैप कर दिया। फिर मोहम्मद 4 आदमी यहाँ दबाए रहे, 2 आदमी पीछे जीने पे खड़े रहे। अब पता चला है 3 आदमी बाहर खड़े थे बैग लिए हुए, और बाकी ऊपर कितने थे पता नहीं। पूरा 12-14 आदमी थे टोटल। अच्छा, कितने समय तक रहे होंगे यहाँ पे? 1 घंटा। 1 घंटा वेट बाकी है। अच्छा, कितने का माल चला गया आपका? 45 तोले सोना, 42,500 रुपया। 42,500 रुपये? जी। अच्छा, तो आपने तहरीर दे दी थाने में? थाने रात ही दे दी थी। अच्छा, ठीक। एसपी देहात के सामने, इंस्पेक्टर के सामने। थाना क्षेत्र मैनाठेर में एक डॉक्टर के आवास पर मरीज बन करके कुछ अज्ञात बदमाश प्रवेश कर गए और उनके नकदी और कुछ ज्वेलरी को लूटपाट लिए हैं। इस संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और हमारी टीम लगी हुई है। घटना का शीघ्र और सफल अनावरण कर दिया जाएगा। डॉक्टर के पास वो मरीज बन करके आए थे, हालांकि उनके परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी हम आसपास की घटनाओं को लेकर के और बाकी चीज़ों को आसपास के लोगों से पूछताछ करके घटना का शीघ्र अनावरण करेंगे।